बात नहीं करने वाला हूँ। मैं ऐसा बात करने वाला हूँ, मैं आज ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करने के बारे में बताएगा। आपको लाइफ में क्या कैसे करना ये चीज़ें आपको सिखाता है। तो मैं आप शायद यू बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, परिचित होंगे उन लोगों से। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रेरणा लाइफ में नहीं ले रहे हो ना, तो फिर आप बहुत पीछे जा रहे हो। पीछे जाने का मतलब ये हुआ, आप अपनी लाइफ को बहुत बैड फील करना चाह रहे हो, तभी ऐसा हो रहा है। तो आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेते रहो। ऐसा नहीं है कि हमें वो करने को बताएंगे या हमें कोई रास्ता दिखाएंगे तब आप करोगे, तब ये आपके गलत थिंकिंग कर रहे हो। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको खुद करना होगा। करो जो दुनिया में आपको लगे कि हाँ कुछ कर रहे हो। तो आपको पता है, कोई काम करना होता है ना, तो खुद ही एक फील आती है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ हमें लग रहा है, कुछ आगे बढ़ने में हमें कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। अगर वो काम आप मन से नहीं कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप उस काम के लिए ज़िंदा हो या अपने लाइफ में कुछ कर रहे हो। अगर कुछ नया नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं बता दिया, प्रोसेस देर हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रिस्पेक्टेड श्री मुलायम सिंह यादव जी को आप जानते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे आप उन्हें। एक मिडिल क्लास के एक टीचर, सरकारी टीचर थे, सोच लीजिए आप। मैं उनसे प्रेरणा लेने की बात कर रहा हूँ। एक मिडिल क्लास के व्यक्ति थे, इतने कम समय में इतना बड़ा पद हासिल कर लिए। बताओ, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री बन गए हो। तो आप उनसे प्रेरणा लीजिए। जब आप ये सोच सकते हो कि अगर वो एक मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करके इतनी बड़ी पार्टी की रचना कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करना अच्छी बात है, ज्वाइन करना अच्छी बात, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी कैरियर है, देश की सेवा है, देश की सेवा के लिए ही लोग जी रहे हैं। आज हमारी आर्मी व्यवस्था सारी ही लगी हुई है, ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिक्स कोई ख़राब चीज़ नहीं है। जो अगर कोई कहता है ये पॉलिटिक्स बड़ी ख़राब है, गंदी है, जो भी करता है वो बहुत बुरे लोग हैं, तो मैं उनको एक प्रेरणा देना चाहता हूँ, बुराई इसमें कुछ नहीं है। आप देश की सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हो भाई साहब। तो ज़रूरी नहीं है पॉलिटिक्स की बदनामी की। जब पॉलिटिक्स तो अगर नहीं रहेगी तो हम आज अपने घर में सुरक्षित भी नहीं रहेंगे, हमारा कोई भी सिस्टम फॉलो भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिक्स के बिना अगर आप सोच रहे हो माइंड में कि जो बंदा पॉलिटिक्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है भाई साहब। पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देश में पॉलिटिक्स नहीं होगी तो कोई भी नियम लागू नहीं होगा, कोई नियम का पारित करने वाला एक इंचार्ज। इसीलिए पहले राजा महाराजा होते थे, उनको नियम शर्तें लगाने के लिए पता है। जनता की सेवा करने के लिए राजा एक सेवक के तरीके होता है, वो सबको पता है। लेकिन उसको चलाने के लिए, उसका आधार बनाने के लिए एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। तो पॉलिटिक्स एक रास्ता दिखाती है आपको कि हमें देश को कैसे चलाना, हमें कैसे चलना है, देश को कहाँ तक ले जाना है, वो गाइड करते हैं। तो गंदी बात नहीं है आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो तो भाई कोई भी बोले पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह कैरियर है यार, पॉलिटिक्स कैरियर है, बिजनेस कैरियर है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो लाइफ में अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दो और मेहनत से मन लगा के हर बच्चे को पढ़ाओ। आपकी कोचिंग के अगर एक बच्चा टॉप कर गया ना, आप सोचो एरिया में कितना बड़ा नाम होगा कि नहीं होगा? होगा, बहुत बड़ा नाम होगा। आपको फ़र्क होगा जब जिस बच्चे को आप पढ़ाओगे, जिस भी बच्चे को आप आगे लाओगे, वो आपका गुणगान करेगा। तो मैं उसी इंसान की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मिडिल क्लास में रहते हुए पहले, आज तो बहुत आगे हो आप। कुछ भी करना है तो आपके पास बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि आप सोचो तुरंत हाजिर हो जाएगी, बस करने की देरी है। लेकिन आप ऐसा करते हो ना कि आप वहाँ तक जाते नहीं हो। वहाँ तक जाओ, देखो, तभी दुनिया में कुछ होगा। तो वो सोचो, उनके समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी बेचारे कि आए चले जाएं, चले आएँ, फिर जल्दी से बहुत प्रकार के असुविधा थी। वो झेलते हुए भी मिडिल क्लास के लोग, उन्होंने शिक्षक होते हुए भी आज ऐसी बड़ी पार्टी की रचना कर दी कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी पार्टी बना दी है तो वो इंडिया में लाने की कोई बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उनका समय काल अगर अच्छा चलता रहता नहीं, अच्छा चल रहा था, लेकिन वो अपने स्टेट में ही इतने आप लेवल थे कि आज पूरे स्टेट में उनका नाम चल रहा है। तो उनसे सीखो आप। अगर आप उनसे नहीं सीख रहे हो तो आपको बहुत बैड फील करना चाहिए। आप सोच सकते हो एक मिडिल क्लास के लोग कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। आप घर में बैठे हुए, आप दिल पे हाथ रखे हुए ये बोल रहे हो मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो करना पड़ेगा, बिना किए किसी को कुछ मिला नहीं है। अगर किसी को कुछ मिला है ना, तो वो भाई साहब लड़ा हो।
अगर आप समस्या से नहीं लड़ोगे तो आपको कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी समस्या से भाग रहा है, जो भी समस्या से देख के कह रहा मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं यही तो आप सबसे जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं होना चाहिए? कौन ऐसा बंदा है जो इंसान से बढ़कर, या कौन सा ऐसा वर्क है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो इंसान से समस्या वो सॉल्व ना की जाए? कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप नहीं सॉल्व कर सकते तो कोई जानवर सॉल्व करने नहीं आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। पता है मेरा गुरु बोलता है ना, अगर आप जाते हो अपने ऊपर वाले के ऊपर निगाह डालो, वो कैसा काम कर रहा है उसकी तरीके सोचो, तब आप उसके तरीके बन पाओगे। ठीक है, मेरा गुरु है, मुझे आज उसी के बल पे मैं जो भी हूँ, यहाँ हिमाचल में हूँ इस समय, मैं काम भी करता हूँ, अपना रोजी रोटी भी चलाता हूँ। ऐसा नहीं हूँ मैं बैठा हूँ, यहाँ मैं काम करने जाता हूँ, काम करने आता हूँ। मैं अपने गुरु की बात बता रहा हूँ, गुरु मानता हूँ इसलिए क्योंकि मुझसे उससे प्रेरणा मिलती है, और जिससे प्रेरणा मिलती है ना वो गुरु ही होता है ना। तो गुरु की बात ही कर रहा हूँ मैं। वो मेरे को डांटता भी है, बोलता भी है, गालियाँ भी देता है, लेकिन मैं उससे इतनी चीज़ें सीख चुका हूँ ना, मैं उसके पैर भी अगर आसपास करूँ तो उसके लिए मेरा बहुत कम है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ लोगों से सीखना पड़ता है, बहुत कुछ आगे बढ़ना। बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, आपको ऐसा मार्गदर्शन दिखाएंगे ना, दुनिया में बहुत तरक्की करोगे। तो उनकी अगर वो बता रहे हैं ना तो उसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक्सेप्ट ही कर लिए, सुन लिए, मन में रख लिए, हाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन याद रहा, कुछ कोई मतलब नहीं है। फिर उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसे करो। मेरा गुरु यही बोलता है, अगर तुमने सोचा उसको करो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम ठीक कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हें वो रिजल्ट नहीं आएगा, और तुम्हारे सिवा अगर कोई दूसरा कर रहा है तो तुम्हें वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस नहीं होगा। जब तक तुम्हें प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक तुम्हें कुछ होने वाला है नहीं। जब तक खुद नहीं करोगे, कोई भी काम करना हो ना तो पहले उससे लड़ो, सोचो, प्लानिंग बनाओ, फिर उसको करो। अगर यार बहुत से ज़्यादा क्या होगा, तुमने बनाया क्या है, बहुत से ज़्यादा जो इतना लगाया उतना बिगड़ेगा ना, बिगड़ेगा तो अगली बार शुरुआत भी तो अच्छी होगी, यही तो होगा ना। तो उसे बनाओ, बिगाड़ो, जब एक बार बनेगा, दूसरी बार बने नहीं बना, तीसरी बार नहीं बना, चौथी बार तो बन ही जाएगा। तो कोई काम भी करना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जब तक ऐसे लगे रहोगे कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लोग मुझे दबा देंगे, पॉलिटिक्स वाले ऐसा कर देंगे, तो आप बहुत बैड फील कर रहे हो। मैं आपको बहुत बैड थिंकिंग आप रख रहे हो। ऐसा नहीं, कोई तुम्हें दबा नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक बार लड़ोगे, 2 बार लड़ोगे तो दुनिया तुम्हें पहचानना जिस दिन पहचानेगी ना, उस दिन तुम्हें दुनिया बहुत आगे ले जाएगी। तो अगर जब तक आप कुछ बनना चाहते हो, तो सक्सेस पाना चाहते हो, तो आपको लड़ना होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, घर पे फालतू मत बैठो। आज की युग ऐसी है कि बोल रही है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रहा, ये मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने आप को आगे, कोई भी बड़ा व्यक्ति, आप कोई भी बड़े व्यक्ति को देख लो, तो जो नहीं वो सरकारी नौकरी जॉब करता है, अगर वो बड़ा आदमी है तो सरकारी नौकरी जो है ना छोड़ देता है, अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, स्रोत करने की बात कर रहा हूँ। ग्रोथ करो, स्रोत बढ़ाओ, तभी कुछ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, नहीं तो मत देखना इसी वीडियो को। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी सोच रखो कि आप सबसे पीछे चले जाओ। चालाक है, अगर आपसे नहीं हो रहा ना, उसे नोट्स बनाओ यार, लिखो कापी में, क्या करना है, नहीं याद आ रहा है, लिखो कापी में, एक स्टेप लिखो। पता है कोई भी कंपनी का अगर मैनेजमेंट करता है ना, कैसे मैनेजमेंट करता है, पहले वो अपनी डायरी में सारी चीज़ें लिख लेता है, फिर शुरू से एक एक काम करते हुए चला जाता है, फिर धीरे धीरे वो जैसा जैसा काम करता है वैसा वैसा धीरे धीरे टिक मारता हुआ चला जाता है, तब जाके उसका मैनेजमेंट पूरा होता है। नहीं तो इतनी बड़ी कंपनी कोई चला रहा हो ना, तो आप उसको मैनेजमेंट नहीं पूरा कर पाओगे, याद ही नहीं रहेगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसको लिखो, सोचो क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद उसको करो, सब फिर आगे बढ़ना होगा। कोई भी काम करो, लेकिन उसमें जितना भी करो उतना मन लगा के करो कि दोबारा ये काम नहीं करना है। आप जैसे बहुत बंदे कहते हैं क्या काम करें यार, तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं, तो मार्केट में निकलो, देखो क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट की, क्या चीज़ें ऐसी है जो हम दे सकते हैं, जो हमारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ों को सोचो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि क्या हम ये करेंगे, वो बड़ा करना ज़रूरी नहीं है, पहले छोटे से स्टार्ट करो। पता है MBA चाय वाले का नाम सुना होगा, कपिल दिलोरे साहब को सुना होगा आपने। वो भाई साहब पहले तो रोड पे ही चाय बेचते थे, पहले उन्होंने ठेला लगाना शुरू किया। ठीक है, तो आज जब वो ठेला
2 साल उन्होंने बहुत मेहनत की। उनको ऐसा नहीं था कि वो सपने देख रहे थे मैं आगे चल के ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा हो कर लूँगा, इतनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, इतने मार्केट में ऐसा होगा। वो ये सपने लेके नहीं आते। उन्होंने अपना ज़िंदगी की एक सोच रखी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लोगों को दिखाना है, मुझे ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी है कि लोग समझें, मुझे देख के आगे बढ़ें। उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, तब आज आगे आ रहे हैं, तब आज लोग उनके दीवाने हैं। ठीक है, तो उन्होंने छोटी से शुरुआत की। और कोई भी बड़ी चीज़ बनानी हो ना तो पहले छोटी चीज़ से ही शुरुआत होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दुकान खोल ले हो, मान लो कोई क्लॉथ यानी कपड़े का कोई दुकान खोल ले हो, को बड़ी मात्रा में खोलो, शोरूम खोल लो, ऐसा कर लो तो आपको लोग जानेंगे, ऐसा नहीं है। आप पहले छोटा दुकान खोलो, उसमें बैठो, उसमें मन लगाओ, 1 साल 1.5 साल काम करोगे ना, दुनिया तुम्हें खुद पहचानने लगी। तुम्हारी दुकान से इतनी सेल होने लगेगी ना तो तुम धकाधक चलोगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ लोग तुम्हें जाने पहचाने तभी तुम्हारा काम हो। ठीक है, तो एक स्रोत बनाए हो कमाने के लिए, दूसरा स्रोत बनाओ, दूसरा स्रोत बना लियो, तीसरा बनाओ। जब तक पैसे से पैसा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आप कहीं से भी पैसा इकट्ठा करो, पैसे से ही ज़िंदगी है। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है पैसा ही सब कुछ है। फीलिंग अलग है, पैसा अलग है। फीलिंग आप अगर आपके पास पैसा नहीं, आपके पास फीलिंग भी नहीं आएगी और आपको कोई समझेगा नहीं। और पैसा रहेगा ना, क्या नहीं बड़ी फीलिंग पैदा कर लो, फीलिंग बहुत है। तो तुमसे बड़ा फीलिंग कौन करने वाला है? तुमसे बड़ा कोई फीलिंग करने वाला नहीं है। तो पैसा कमाओगे ना, फीलिंग भी अच्छी अच्छी आएगी। फीलिंग जब आएगी ना, लोग सोचेंगे भी हाँ बंदा अच्छा है। और जब पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं कहेगा बंदा अच्छा है। अब मर्दों की पहचान पैसों से होती है, लेडीज़ नहीं हो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। अरे यार, जब तुमने कुछ बनाया नहीं तो इज्जत कैसे जाएगी? जब तुम कुछ बनाओगे, टाटा बिल्ला हो जाओ, तब कहेंगे हाँ तुम्हारी इज्जत जा रही है। बनाओ पहले, तब इज्जत कमाओगे ना। ठीक है, धन्यवाद। आप स्रोत बनाओ, एक पैसे से पैसा कमाना सीखोगे तो आपको दुनिया बहुत कुछ दे देगी। दुनिया देने के लिए बहुत कुछ है, आपको लेना दे रही है। लेना आना चाहिए बस। बिजनेसमैन का टाइकून यही है, बेचना आना चाहिए। बेचने को तो लोग पानी बेच दे रहे हैं, बेचने की कला होनी चाहिए बस। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही देखते रहना, मैं आपको नई नई टेक्निक ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा ना कि आपको इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। आज मैंने मुलायम सिंह की बात क्यों की? मैं जिस दिन उनकी डेथ हुई थी भाई साहब ना, उस दिन मेरे को बड़ा कष्ट हुआ। इसलिए कष्ट हुआ, मैं ये सोच रहा था, बताओ ये बंदा इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर दिया कि अपने इसी पर मात्र 45 से 50 साल की लाइफ में इतनी बड़ी पार्टी ग्रोथ कर दी। लोग आज उस पार्टी के से पता नहीं कितने हज़ारों का घर चल रहा है, हज़ारों क्या, हमारा यूपी ही चल रहा था। आज